नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वित्त आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें हमारे सभी विभागों के लोगों ने हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश की नीतियां भी बहुत अच्छी है। हमने कई प्रकार के सुझाव के साथ कुछ मांगे रखी है। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर ध्यान देंगे। तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, कहा कि वित्त आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें हमारे सभी विभागों के लोगों ने हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया है। मध्य प्रदेश की नीतियां भी बहुत अच्छी हैं। हमने कई प्रकार के सुझावों के साथ कुछ मांगे रखी है। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर ध्यान देंगे। तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, कहा कि एएमयू में होली केवल विभागों में ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें हमारे सभी विभागों के लोगों ने हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया। वित्त आयोग की बैठक विस्तार से हुई, जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं और मध्य प्रदेश के द्वारा अपने जो आगामी 2047 तक का रोडमैप किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कदम मिला के चलने लायक उस स्थिति में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हो। मध्य प्रदेश की नीतियाँ भी बहुत अच्छी है और कई प्रकार के सुझाव के साथ हमने कई डिमांड भी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातों पे ध्यान देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों का भी। एमपी के धार से खबर है, जहां यूनियन कार्बाइड कचरे के दूसरे चरण के ट्रायल भस्मीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है और 180 किलोग्राम प्रति घंटे की गति से 10 टन कचरे का निपटान करने में लगभग 55 से 56 घंटे का समय लगेगा। ये प्रक्रिया कचरे के निपटान को लेकर की जा रही अहम पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली, कुछ समय में क्या रहेगा? द्वितीय चरण की प्रक्रिया अभी द्वितीय ट्रायल प्रारंभ करने वाले हैं। अभी 10 बजे 10:30 बजे रात से इसको ब्लैंक में चलाएंगे, डीजल से गर्म करेंगे और कल 10:30 बजे से कचरा का दहन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इनने क्लीनिंग पूरी कर ली है और ये रेडी, मतलब इंसिनरेटर तैयार हो गया है चलने के लिए। सर, डिस्प्ले बोर्ड भी बाहर लगाए गए हैं? डिस्प्ले बोर्ड भी लग गया है बाहर, पहले भी लगा था। टीवी से डिस्प्ले हो रहा था, थोड़ा छोटा था, इसलिए देखने में दिक्कत हो रही थी, बड़ा लगवा दिया है। सर, कितना कचरा सेकंड ट्रायल में जलेगा? 10 टन चलेगा, 180 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से चलेगा। सर, पहला फेज जो था, पहले फेज में जो कचरा जलाया गया था, रिपोर्ट किस प्रकार से आई है? रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट सब। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी दौरा प्रस्तावित है, जिसके तहत राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस दौरे को लेकर जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरे के दौरान पीएम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनता से संवाद भी करेंगे। अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी का यह दौरा राज्य में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच लाने का एक बेहतरीन अवसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा 30 मार्च को प्रस्तावित है। विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण आदि विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रस्तावित है और उसकी प्रारंभिक चर्चा बातचीत हुई है और जैसे ही ये कार्यक्रम निर्धारित होगा आपको सूचित करेंगे। बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत में आज नगर अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और साजा विधायक ईश्वर साहू रहे, जबकि साजा एसडीएम धनीराम रात्रि ने शपथ दिलाई। इस पर देवकर में एक ऐतिहासिक घटना हुई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश सिहोर ने भारी मतों से जीत हासिल की। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने दुखी आत्मा पार्टी बनाई और चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को पछाड़ते हुए अध्यक्ष पद पर अपनी जीत का परचम लहराया। आज देवकर नगर पंचायत
के चुनाव के बाद यहाँ की देवतुल जनता ने अध्यक्ष के रूप में भाई सुरेश सिहोरे जी को और सभी वार्ड 15 वार्ड के हमारे पार्षद भाइयों बहनों को जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने सेवा का अवसर दिया, उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। उन्हें शुभकामनाएं देने, बधाई देने और ये निवेदन करने की जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दी है, उसी सेवा भाव से, उसी प्रेम से, स्नेह से, दिल से, भावना से वो लोग हमेशा काम करते रहेंगे, राजनीतिक दुरावेश से दूर हटकर काम करेंगे और केंद्र में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी जनहितकारी अनेक योजनाएं बना रहे हैं, विकास के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब घर घर तक पहुँचे, गली मोहल्ले तक पहुँचे, इस बात का निवेदन भी हमने किया है। एक माध्यम है नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। अगर दिल्ली से कोई योजना बनती है, रायपुर राजधानी से कोई योजना बनती है, तो उसको पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी इसी इकाई की होती है। तो ये ईमानदारी से काम करें, ये शुभकामनाएं देने आए थे और फिर से एक बार देवभूमि को प्रणाम करते हुए यहाँ की देवतुल जनता को मैं नमन करता हूँ। और नगरीय निकाय चुनाव 2025 में राजनांदगांव जिला की एकमात्र नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ के 24 वार्डों के पार्षद आज मां बमलेश्वरी देवी की पावन नगरी डोंगरगढ़ के मंदिर प्रांगण में अनुविभागीय अधिकारी मनोज मरकाम ने विधिवत शपथ दिलाई। इस अवसर पर बीजेपी राजनांदगांव जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, डोंगरगढ़ के पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व पार्षदगण और बड़ी संख्या में नगर के नागरिक भी उपस्थित रहे। नव निर्वाचित अध्यक्ष रमन डोगरे सहित 24 पार्षदों ने इस दौरान शपथ ली। आप अध्यक्ष बने और काफी वोटों से बने हैं, शहर के विकास को लेकर आपने क्या सोचा, शपथ ली? आज डोंगरगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह अध्यक्ष एवं पार्षदों का संपन्न हुआ। आज सभी पार्षदों ने और अध्यक्ष ने मिलकर शपथ लिया। आज हम डोंगरगढ़ के विकास के लिए बहुत तत्पर कोशिश कर रहे हैं और डोंगरगढ़ के विकास के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आज सरकार से पैसा लाकर डोंगरगढ़ का विकास करेंगे। डोंगरगढ़ का विकास होगा तो ही यहाँ के लोग समृद्ध हो पाएंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। जन समस्या को लेकर आपने स्पीच में कहा कि शिविर लगाया जाएगा, तो किस तरह से काम होगा? आज डोंगरगढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के सभी कर्मचारी दोनों यहाँ पर मिलकर डोंगरगढ़ में हर 15 दिन में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा, जिससे डोंगरगढ़ शहर में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आम पब्लिक हमें अवगत कराएगी और उन समस्याओं का हम यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका निवारण कर सके और कुछ समस्याओं का तत्काल निदान किया जाएगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पर अपनी एक मूर्ति स्थापित की है। क्या उन मूर्तियों को संजोने संवारने के लिए उस पर अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये जो मूर्ति के लिए आप जो बोल रहे हैं, देखो मूर्ति एक ऐसा है, एक पूजनीय विषय है जिसके लिए हम भी कहीं किसी प्रकार से कहीं भी कोई रोक टोक नहीं करेंगे और हमसे जो प्रयास होगा हम उसके लिए भी तत्पर आगे बढ़कर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्राय जगहों पर छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति स्थापित की गई है, डोंगरगढ़ में क्या आपके द्वारा यह पहल किया जाए? हम डोंगरगढ़ में भी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का पूरा प्रयास करेंगे और डोंगरगढ़ में
आने वाले समय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई जाएगी। आज माँ बमलेश्वरी के इस धर्म नगरी में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी हमारे निर्वाचित पार्षदों को एवं नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रमन डोंगरे जी को बहुत हृदय से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही धर्म नगरी के जनता को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के पश्चात इस डोंगरगढ़ की सेवा करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर में जो भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे ये बात साबित होता है कि कांग्रेस अब ढलान की ओर है और हमारे मोदी जी का तो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसी नारे को हमने साकार रूप देने का प्रयास किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का नारा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, उसी ध्येय वाक्य को लेकर के हमारे सभी पार्षद अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और विकास की गंगा को और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का। आज बेमेतरा जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जहां बीजेपी समर्थित कल्पना योगेश तिवारी ने शशि प्रभा गायकवाड को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। बेमेतरा जिला पंचायत में कुल 14 सदस्य हैं, जिसमें कल्पना तिवारी को 10 वोट मिले, जबकि शशि प्रभा गायकवाड को 4 वोट मिले। जीत के बाद बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल था और जमकर जश्न मनाया गया। इसके साथ ही खुशबू गोविंद पटेल को उपाध्यक्ष चुना गया। सांसद विजय बघेल और विधायक दीपेश साहू ने विजेता कल्पना तिवारी को बधाई दी और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का विश्वास हमेशा जीतता है। ये स्पष्ट दिख रहा था, कई जगह तो निर्विरोध हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चुन के आए हैं। दुर्ग में भी यही स्थिति रही और आज यहाँ बेमेतरा में भी दूसरी बार, कांग्रेस के शासन में भी पिछली बार हम अपना अध्यक्ष बनाए थे भारतीय जनता पार्टी का सब मिलकर, और ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत में अध्यक्ष बनी है और दोनों हमारी बहनें बनी हैं। उनका काम दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास लोगों का दिख रहा है। जिस तरह हमारे नेतागण पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराना है, कमल खिलाना है, वो उन्होंने आह्वान किया था, उसको फलीभूत करने एक एक कार्यकर्ता अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी और अपनी ऊर्जा से जो काम किया, लोगों के मन में अपने प्रति जो सद्भाव बनाया, विश्वास बनाया, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश चल रहा है, उसके प्रति एक बार मुहर लगी है और उस विश्वास पे लगातार हम खरे उतरेंगे। यहाँ पर हमारे विधायक दीपेश साहू जी, हमारे अध्यक्ष भाई अजय साहू जी, यहाँ के हमारे मंत्री जी दयाल दास जी, भाई ईश्वर साहू जी, और यहाँ के सभी पूर्व विधायक अवधेश जी, सभी प्रमुखों ने जो विश्वास जताया। आज योगेश तिवारी जी की धर्मपत्नी यहाँ पे कल्पना तिवारी जी अध्यक्ष बनी, और सभी हमारे जो जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य भाई बहन हैं, एकजुटता दिखाते हुए प्रचंड बहुमत से इसको निर्णायक स्थिति में लाए हैं। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ नेताओं का आप देख सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं हमारे सांसद जी विजय बघेल जी, माननीय यहाँ के हमारे विधायक जी दीपेश साहू जी, भाई अवधेश चंदेल जी, अजय साहू जी, प्रभारी महामंत्री हमारे भरत वर्मा जी, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद रहा, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है और पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पार्टी ने मुझे पर विश्वास करते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मेरी श्रीमती कल्पना तिवारी जी को दी है। हम लोग पूरा विश्वास में खरा उतरेंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पंचायत स्तर पर ले जाएंगे, जो कमी बेसी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सांसद और विधायकों के निर्देश पे काम करते हुए बेमेतरा जिला में हम लोग अच्छा से। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के नावागढ़ पुलिस ने एक धोखाधड़ी मामले में 10,59,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार नेगुडीह गांव के नीतीश कुमार कश्यप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्ग में रहने वाले अर्चना गोस्वामी और अभिषेक गोस्वामी ने सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे और उनके 2 दोस्तों से पैसे लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर आरोपियों से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ग्राम नेगुडीह का प्रदीप कश्यप थाना नवागढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बहन आरती कश्यप एवं उसके दोस्त नीतीश कश्यप का आर्मी में दुर्ग में जब भर्ती निकला था वर्ष 2022 में, तब नौकरी लगवा देंगे कहकर दिनेश गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी, अर्चना गोस्वामी निवासी गयानगर दुर्ग एवं मिथिलेश निवासी कैथा के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर 10,59,000 रुपये की ठगी किया गया था। जब प्रार्थी एवं उसके बहन और दोस्त का नौकरी नहीं लगा तब प्रार्थी के द्वारा पैसा वापस मांगा गया, जिस पर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, जिस पर से थाना नवागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पूर्व में आरोपी दिनेश गोस्वामी एवं मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण के मुख्य आरोपी अभिषेक गोस्वामी एवं अर्चना गोस्वामी फरार थे, जिन्हें पता तलाश कर दिनांक को पुलिस के द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर मान्य। इधर बुधवार को कोंडगांव जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। अध्यक्ष पद पर अनीता कोराम ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर दोमेंद्र ठाकुर ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में अनीता कोराम को 15 और ममता नेताम को 10 मत मिले। वही उपाध्यक्ष पद पर दोमेंद्र ठाकुर को 15 और अनिल कुमार को 10 वोट मिले। जीत के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अजय उन्राव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीजेपी समर्थकों ने इस जीत का जश्न गाजे बाजे और रैली निकालकर मनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और माननीय विष्णुदेव जी का सरकार का सुशासन और हमारे कोंडागांव जिला के विधायिका और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सम्माननीय दीदी जी का यथक प्रयास और माननीय केदार कश्यप जी का यथक प्रयास और यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु लोग हैं उनकी यथक प्रयास से, उनकी रणनीति से और जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है अभी 13-14 महीना हो रहा है, जो हम निचले स्तर तक हर वर्गों को लेके साथ में लेके निर्माण कार्य से लेके सभी को लेकर के आज एक हवा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा कोंडागांव में नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत, नगर पालिका और आपके हम आज कोंडागांव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में स्थापित हुए हैं। और अभी कोंडागांव जिला में 5 विकास खंड आते हैं। अभी फरसगांव कल हुआ था, आज कोंडागांव और माकड़ी और 2 बाकी हैं, उसमें भी स्थापित होंगे और आने वाला जिला में भी। देखिए 25 में 15 मतों के साथ हमारी अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए भी 15 मतों से मत पाकर विजयी हुए हैं, जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक सुश्री लता उसेंडी जी और क्षेत्रीय अपने मंत्री केदार कश्यप जी और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष सेवकराम नेताम जी और नीलकंठ टेकाम जी के नेतृत्व में सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और निचले स्तर तक जाकर हमारे सभी जनपद सदस्यों को विजयी बनाया। निश्चित ही विष्णुदेव साय जी का यह सुशासन का जो चक्र चल रहा है वह पूरे प्रदेश में चल रहा है। उस तारतम्य में, उस कड़ी में आज कोंडागांव जनपद में भी अध्यक्ष और इधर सूरजपुर जिले के ओडगी जनपद पंचायत में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं भी देखी गई। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति ठाकुर राजवाड़े पर हमला हुआ। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी की गई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और फिलहाल ओडगी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इंदौर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि शहर के एक रिहायशी इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। उन्होंने कहा कि मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर बुझाने में जुटी है और अधिकारी आश्वस्त हैं कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। राहत कार्य जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये
एवी रोड पे हमारा जो MIG थाना है उसमें अवस्थित एक भाटिया जी की फर्नीचर की दुकान है, जो उसमें उनके स्टोर में प्लाई रखा हुआ है और फर्नीचर रखा हुआ है। उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और ऊपर रिहायशी जो फ्लैट्स हैं वहां से लोगों को निकाल दिया गया है। बगल वाले जो फ्लैट्स हैं वहां से भी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जो अगल बगल के टैंकर्स हैं जो उनको मूव करवाया गया है। बहुत जल्दी आग पर कंट्रोल